कैपेसिटर, बराबर। तो हमारे पास में डिफिनीशन है कि इट इज ए डिवाइस विच स्टोर द चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और टॉपिक का नाम क्या है, कैपेसिटर। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सो वी हैव लेट्स सी, सबसे पहले आता है हमारे पास में कि इसका शेप कैसा होगा। तो अगर हम शेप की बात करें तो शेप ऑफ द कैपेसिटर, ध्यान से देखना। तो शेप के लिए हम लोगों ने ध्यान से देखा तो हमारे पास कुछ इस तरीके का अगर अरेंजमेंट आपको दिख रहा है सिंबल, तो ये कैपेसिटर होगा, ठीक है। और कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, तो कोई मोबाइल बहुत ज्यादा देर चलता है, कोई मोबाइल एक ही दिन चलता है, तो वो उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा, बराबर है। अब ट्रक का बैटरी है, बहुत दिन चलेगा, बराबर है कि नहीं। तो हमारे पास में कैपेसिटर जो है ये सिंबल है, और ये भी सिंबल होता है, ये वेरिएबल कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करेगा, बराबर है, ये वाला वेरिएबल कैपेसिटर। तो ये सिंपल कैपेसिटर, और ये वाला जो है ये वेरिएबल कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या ये वाली दोनों लाइन कुछ जानी पहचानी से दिख रही है क्या आपको? हाँ, ये लाइन हम बनाते थे बैटरी के लिए, बट बैटरी में फर्क क्या था, एक बड़ी और एक, बड़ी वाली को प्लस, छोटी वाली को माइनस। कैपेसिटर में दोनों लाइन सेम साइज की रहेंगी। अगर ऐसा एरो है तो वेरिएबल, वेरिएबल यानी आप उसकी वैल्यू बदल सकते हैं, और अगर ऐसा एरो नहीं है तो वो कांस्टेंट कैपेसिटर होगा, बराबर है। और इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो कैपेसिटी है जिसको मैंने सी लिखा है, वो डिपेंड करती है कि उसका साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। इसका मतलब है कि ये मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करेगा, बराबर है, कि उसको बड़ा बनाया है, छोटा बनाया है, साइज कैसा दिया है, बराबर है। और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब जैसे पहले के जमाने में बड़ी बैटरी आती थी मोबाइल में, बस चलती एक दिन थी। अभी बैटरी छोटी बनाते हैं लेकिन चलती ज्यादा है, तो कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड है। तो ये सिंबल हो गया। अब आते हैं मैटर किस पे, तो कैपेसिटर का मतलब क्या है, डिवाइस, और कैपेसिटी का मतलब है उसकी प्रॉपर्टी, बराबर है। क्या की प्रॉपर्टी, चार्ज को स्टोर करने की प्रॉपर्टी। जैसे आपने मोबाइल रात भर चार्ज करते हैं तो उसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टोर हो जाता है, तो दिन भर उसको यूज करते हैं, बराबर कि नहीं। तो हमारे पास में सबसे पहला आता है इसका यूनिट क्या होगा। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो कैपेसिटर का यूनिट होता है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस का फराड, बराबर, FARD। बट FARD बहुत बड़ा यूनिट होता है, तो हम इसकी अदर यूनिट्स भी यूज करते हैं। अदर यूनिट्स में आता है हमारे पास जैसे मिली फराड, माइक्रो फराड, नैनो फराड और पिको फराड। मिली का मतलब 10⁻³ फराड, माइनस मतलब 6 फराड, नैनो मतलब माइनस, इसी से ही कार बना है, नैनो कार, बराबर है, बहुत छोटा वैल्यू होता है ये। पिको का मतलब माइनस, अब कार इतनी छोटी नहीं थी, नैनो बहुत छोटा होता है, बराबर, बट उसका रेफरेंस लेके बना दिया, तो ये इसका यूनिट हो गया। अब आते हैं हम लोग कि इसी कैपेसिटर को जब आप अगले पेज पे देखेंगे, इसी कैपेसिटर को आप अगर वोल्टेज सप्लाई दे देते हैं, है ना, तो जब आप इसको वोल्टेज सप्लाई देंगे तो क्या होगा। तो कॉमन सी बात है कि जब हम वोल्टेज सप्लाई देंगे तो इसके अंदर चार्ज का स्टोरेज शुरू हो जाएगा, बराबर है, और इसकी कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज स्टोर होते रहेगा, बराबर। कहां से शुरू होगा, 1%, 2%, 3%, 4%, और लास्ट में बैटरी हमारी 100% चार्ज हो जाती है, बराबर। तो 100% चार्ज हो गई यानी उसकी कैपेसिटी पूरी फुलफिल हो गई, बराबर। तो हमारे पास में हम ऐसा लिख सकते हैं कि जितना चार्ज इसके अंदर जाएगा, एक्चुअल में वो किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज। अगर आप स्विच बंद कर देंगे तो चार्ज डिपॉजिट होना बंद हो जाएगा, चालू कर देंगे तो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये चार्ज जाएगा तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज व्हाट, CV, वेयर C इज ए कांस्टेंट। क्या है ये, मैंने पहले बताया इसकी कैपेसिटी किस पे डिपेंड है, साइज, शेप और कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड है, इसलिए कांस्टेंट होगा, बराबर है। तो C इज ए कांस्टेंट विच इज known as कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कैपेसिटी किस पे डिपेंड है, उसका साइज, उसका शेप और कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड है, बराबर है।
तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट कैपेसिटर। तो सी कितना हो जाएगा, तो सी आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई वी बराबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे डिफाइन करना हो कि 1 फैराड, आप कैसे बोलेंगे कि मेरे पास कोई कैपेसिटर अगर 1 फैराड का है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि अगर मैंने वोल्टेज सप्लाई कितना दिया 1 वोल्ट और उसमें चार्ज स्टोरेज कितना हो गया 1 कूलम बराबर है, तो इस केस में ऑटोमेटिकली 1 डिवाइडेड बाई 1 आंसर इज व्हाट 1 फैराड आ जाएगा। तो किसी को अगर फैराड की डिफिनेशन देनी है तो क्या देंगे, इफ वी आर गिविंग वोल्टेज 1 वोल्ट and charge storage is what 1 coulomb, then that capacitor having capacity is equal to 1 farad बराबर है। So now we have next that is very very important जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, वो है series and parallel, series and parallel capacitor, सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर्स बराबर। तो क्या सीरीज पैरेलल हमने पहले नहीं पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, किसमें, रेजिस्टेंस के केस में 9th 10th में है ना, और भी पढ़ा है, जैसे हमने थर्मल कंडक्टिविटी में पढ़ा है बराबर, हमने स्प्रिंग वाले कांस्टेंट में पढ़ा है, तो यहाँ पर भी आ गया। तो हम लोग शुरू करते हैं कि अगर हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ाया जाता है। कॉम्बिनेशन पढ़ाने का रीजन है कि अगर 10 कैपेसिटर लगाए तो 10 कैपेसिटर को हटा के आप एक कैपेसिटर लगा देंगे, वो भी उतना ही काम करेगा, यही कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बराबर है। तो पूछा जाता है कि फाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसमें बहुत कैपेसिटर लगे होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास दो टाइप का होगा, पहला टाइप होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा जो टाइप होता है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पहला हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर मैंने बोला कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो क्या होगा, सो लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास में यहाँ पर 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये जो 3 कैपेसिटर लगे इनकी कैपेसिटी मान लो अलग अलग C1 C2 C3, यानी घर के 3 मोबाइल अलग अलग हैं और इनको हमने कुछ इस तरीके से अरेंज किया और यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई दे दिया बराबर है। तो वोल्टेज सप्लाई देंगे तो क्या होगा, तुरंत चार्ज स्टोर होना शुरू कर देगा, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स। वोल्टेज देने से क्या होता है, वोल्टेज का काम क्या है, वर्क अपॉन चार्ज, तो उठा के इन्फिनिटी से वो चार्ज को लेके आएगा और डिपॉजिट कर देगा बराबर है। ऑलरेडी हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अब क्या होगा कि एक भाई ये है, एक भाई ये है, एक भाई ये है बराबर, अब तीनों में चार्ज गया तो ये सभी लोग अपना अपने हिसाब से वोल्टेज कंजप्शन करेंगे बराबर है। तो पहला कंजप्शन यहाँ पर होगा, दूसरा कंजप्शन यहाँ पे, तीसरा कंजप्शन यहाँ पे। जैसे वोल्टेज सप्लाई आती है हमारे घर में 220, तो ये सारे इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं बराबर कि नहीं, पंखा भी यूज कर रहा है, कैमरा, लैपटॉप, कंप्यूटर, AC, लाइट बराबर है। तो वैसे तरीके से ये तीनों कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, इसने यूज किया V1 V2 और, लेकिन खास बात क्या है इसमें कि तीनों में जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, सेम। तो याद रखना है कि जैसे सीरीज में करंट सेम होता था वैसे कैपेसिटर में सेम क्या होगा, चार्ज। हाँ ये बात अलग है कि जो वोल्टेज सप्लाई है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है बराबर है। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। अब तीनों में Q सेम है तो ऑब्वियसली बात है C अगर अलग होगा तो B1 B2 B3 अलग होगा, लेकिन ये सेम हो सकता है कब, अगर तीनों की कैपेसिटी सेम हो जाए बराबर है। तो अगर C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 हो जाए तो B1 इक्वल टू B2 और B3 हो जाएगा, लेकिन ये किसी पर डिपेंड नहीं है, ये हमेशा सीरीज में कांस्टेंट ही होगा बराबर है। बोलो आया। तो हम कह सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, अरे वोल्टेज एनर्जी तो है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्या लगाएंगे हम, टोटल वोल्टेज इक्वल टू व्हाट, V1 प्लस V2 और प्लस V3। क्योंकि कॉम्बिनेशन का मतलब है कि मैं इस वाले डायग्राम को एक ऐसे डायग्राम में बदलना चाहता हूं जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटर होगा, है ना, एक चार्ज होगा और एक कैपेसिटी होगी। तो कैपेसिटी यानी CS रिप्रेजेंट कर देंगे, बोलो डन। CS मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर, यानी ये तीन मिला के उतना ही काम करेंगे जितना ही अकेला काम करेगा बराबर है। सो लेट्स स्टार्ट कि यहां पर मैं क्या लिखूं, तो V इक्वल टू क्या है भाई, Q बाई C, तो उस वाले डायग्राम से क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई CS, बोलो हाँ है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, चार सभी में सेम है तो Q बाय C1, Q बाय C2 और Q बाय C3, तो वी हैव Q Q Q गेट कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा
1 बाय सी एस इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, जबकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R1 प्लस R2 प्लस R3। अब कभी अगर भूल जाएं तो बस इतना याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते थे उसका बिहेवियर जस्ट इससे उल्टा होता है, बराबर है। तो कभी भी याद आ जाएगा तो आप रिलेट करके आंसर लिख सकते हैं। वहां करंट सेम होती थी, यहाँ चार्ज सेम होता है, सेम फिनोमिना है, बराबर है। लेकिन मान लो अगर हमारे पास खाली 2 ही कैपेसिटर लगे हैं तो क्या इसका कोई शॉर्टकट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि अगर C1 C2 है, ये B1 है, तो इसका CS क्या आएगा बेटा? 1 बाय CS इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय, अगर एलसीएम की बात करें तो C1 और तो ऊपर क्रॉस कर देंगे तो C1 प्लस, तो CS आ जाएगा हमारे पास C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो 2 कैपेसिटर के लिए हमारे पास ये शॉर्टकट हो गया, बराबर है। तो कभी भी हम डायरेक्ट लगा देंगे 2 में, इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करेंगे। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इससे भी अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है? इससे अच्छा है कि मान लो 4 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो रख के देखो इसमें 4 4 4 प्लस 4 तो 16/8, यानी आंसर आएगा 2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन 4 4 कितना आया? तो 8 8 कितना आएगा? 4। 16 16 कितना आएगा? 4। अरे हाँ है ना, तो मतलब आधा हो जाता है, तो 4 नहीं 8 हो जाएगा, बराबर है। तो पहली बात 4 4 का 2, 8 8 का 4, 16 16 का 8। तो इसमें अगर सेम कैपेसिटर आपको दिखे सीरीज में तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? उसका आधा कर सकते हैं, बराबर है। तो आपको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो इसमें भी केस आता है कि मान लो बहुत सारे कैपेसिटर हैं और सभी की वैल्यू कैसी है? सेम है, और सभी की वैल्यू सी है, तो सीरीज क्या होगा? तो कॉमन सी बात है कि भैया जब 2 थे तो 2 से डिवाइड किया, 3 होंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 होंगे तो 4 से, और n होंगे तो n से। तो इस केस में CS क्या आएगा? टोटल C 1 का, और जितने भी नंबर ऑफ कैपेसिटर लगे उनसे क्या कर दो? डिवाइड। तो ये आएगा आपका शॉर्ट ट्रिक, यानी कि आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला कि हमारे पास यहाँ एक कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर, ऐसे करते हुए हमारे पास टोटल 10 कैपेसिटर हैं, बराबर। और 10 कैपेसिटर में हमने ये सप्लाई दे दिया, और सप्लाई देने के बाद सीरीज होने के कारण सब में चार्ज सेम होगा, बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की। तो हमें पता करना है कि इसका CS कितना होगा, अगर सबकी वैल्यू क्या है? C1 C2 C3 क्या है? C है। तो बहुत सिंपल है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। आपको मालूम है कि अगर सीरीज है तो C/N होता है, तो सभी का वैल्यू अगर C है, 10 कैपेसिटर है तो C/10 इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आया ध्यान में? सो लेट्स स्टार्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट्स वेरी इजी। तो पैरेलल की अगर हम बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल में जो अरेंजमेंट होगा कैपेसिटर का कुछ इस तरीके का होगा, बराबर है। और अगर कैपेसिटर इस तरीके का लगा हुआ है और यहां पर मैंने इसमें वोल्टेज सप्लाई दे दिया, और वोल्टेज सप्लाई अगर आप देते हैं तो क्या होगा भाई? तो वोल्टेज सप्लाई देंगे तो होगा कि यहां पर V आ गया, ये C1 आ गया और ये C2 आ गया। लेकिन अब क्या होगा? चार्ज यहां पर डिवाइड हो जाएगा, बराबर। लेकिन याद रखना है कि पैरेलल में जो मेन कॉन्सेप्ट वो ये है कि वोल्टेज पैरेलल में हमेशा सेम होता है। जैसे वहां चार्ज सेम होता था वैसे यहाँ क्यों सेम होगा? क्योंकि दोनों का डायरेक्ट कनेक्टिविटी बैटरी से है। देखो ये वाला पॉइंट इसका यहां से मिल रहा है और इसी का नीचे वाले का भी मिल रहा है, यार इसको डायरेक्ट वोल्टेज सप्लाई मिल रहा है, बराबर है। तो वहां भी वोल्टेज सेम होता था रेजिस्टेंस में, और यहां पर भी बैटरी में सेम होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब है मैं इसको हटाना चाहता हूं और इसकी जगह पर एक कैपेसिटर लगाना चाहता हूं, बराबर है। और वो उतना ही काम करेगा जितना ये दोनों मिलके कर रहे हैं। तो पैरेलल यानी CP नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? Q। तो आप देख सकते हैं कि टोटल चार्ज ही हमारा डिवाइड हुआ, और हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी की चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय, खाली कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, इसका मतलब लगा सकते हैं चार्ज कंजर्वेशन, बराबर है। वहां पर क्या लगा है? एनर्जी कंजर्वेशन, और यहाँ चार्ज कंजर्वेशन। तो टोटल चार्ज इक्वल टू क्या? Q1 प्लस Q2, हाँ या ना? एंड वी हैव फॉर्मूला इज व्हाट? टोटल Q इज इक्वल टू CPV, हाँ या ना? तो यहाँ पर ये वाला चार्ज का आंसर कितना हो जाएगा? C1B, और यहाँ पर C2B। अच्छा B1 B2 क्यों नहीं लिखा हमने? क्योंकि बैटरी में वोल्टेज सेम होता है अगर क्या क्या हो?
कैपेसिटी में कैपेसिटर सेम होगा अगर पैरेलल होगा तो वोल्टेज सेम होगा, बराबर है। तो हम यहाँ क्या लिखें, Q की जगह पर CPB C1B प्लस C2B, B कैंसिल, तो CP कितना आ जाएगा C1 प्लस C2। जबकि हमने रेजिस्टेंस में जब देखा तो पैरेलल होता था 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इसमें पूरी जो कहानी है वो जस्ट उल्टी है, बराबर है। तो मजा आ गया। लेकिन इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि वोल्टेज इसमें हमेशा क्या होगा, सेम, बट चार्ज क्या होगा, सेम भी हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है। सेम कब होगा, जब दोनों की कैपेसिटी सेम हो जाएगी, बराबर है। तो सेम कब होगा, जब C1 इक्वल टू C2 होगा, जैसे पिछली बार हमने किया। अगर कैपेसिटी सेम है तो हमारे पास में याद रखना होता था, कहां गया, अगर कैपेसिटी सेम है तो वोल्टेज भी, वैसे यहां पर भी अगर कैपेसिटी सेम है तो चार्ज भी सेम हो जाएगा, बराबर है। अदरवाइज डिफरेंट चार्ज होगा। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है वोल्टेज का। लेकिन मान लो अगर इसमें हमने n कैपेसिटर लगा दिए, फॉर n कैपेसिटर, फॉर n कैपेसिटर, और सभी की वैल्यू क्या है बोलो, C, बोलो हाँ या ना। तो CP कितना हो जाएगा, अरे भाई सबको ऐड कर रहे हैं, तो आप 1 प्लस, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 10 करेंगे तो 10 इंटू 2, बराबर कि नहीं। यानी 2 रुपए की आपके पास 10 चॉकलेट है तो कितने रुपए खर्च होंगे, 20। तो सिमिलरली यहां पर भी कैपेसिटर हो जाएगा टोटल n टाइम ऑफ व्हाट, C। यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कितने कैपेसिटर लगे यहां पर, एक, ये तो सीरीज हो गया है ना। तो हमारे पास मान लो यहां पर ये कैपेसिटर लगा है, ये वाला एक लगा है, ये वाला एक लगा है, और हमें पूछा गया कि बताओ भैया यहां से अगर हम बैटरी लगा देते हैं और C1 C2 C3 सब सेम है, तो आपको पूछा गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन बताओ, तो क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या, नहीं। आपको पता है कि अगर तीनों सेम है तो सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दो और C हमारे पास लिख दो और ये इसका आंसर हो जाएगा, बराबर। चलिए इसके अब एग्जाम्पल करते हैं सीरीज और पैरेलल के। तो सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास पहला एग्जाम्पल है कि लेट्स सी हमारे पास यहाँ एक कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर है और यहाँ पर मेरे पास 2 कैपेसिटर हैं। इस तरीके का अरेंजमेंट है और लास्ट में भी यहाँ पर एक कैपेसिटर है। और आपसे पूछा गया कि चलो भाई बताओ इसका कॉम्बिनेशन का आंसर क्या होगा। सभी की जो कैपेसिटी है वो सेम है। तो पूछा गया कि फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ गिवन फिगर। जो सामने फिगर बना है उसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना होगा, बना सकते हैं। तो बहुत आसान है, यहां से जब चार्ज एंट्री करेगा तो दोनों में कैसा होगा, सेम, और यहां पे आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड, और वापस आने के बाद में फिर से यहां पर क्यू हो जाएगा, डन। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, बराबर। तो दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 2C, बराबर है। तो राइट नाउ वी कैन रिप्लेस हेयर, ये आएगा हमारे पास कितना, C, ये वाला भी C, और इसको दोनों को हटा के कितना, 2C, अरे हाँ है ना। और इसके बाद में एक और लगा हुआ है, क्या नाम है, C। और अब ये तीनों सबके सब चारों किसमें आ जाएंगे बोलो, अब ये सारे के सारे सीरीज में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इन सभी का पास जो चार्ज है वो सेम जाएगा, बराबर है। ऐसे भी पहचानते हैं। दूसरा ये पहचान है कि सब एंड टू एंड कनेक्टेड है तो भी सीरीज होता है, बराबर। तो यहां पर अगर सभी के सभी सीरीज है तो पहले इनको सॉल्व कर लो, 1 2 3 सेम है, बराबर। तो अगर ये तीनों सेम है तो इनका कैपेसिटी डायरेक्ट कितना हो जाएगा, शॉर्टकट से C/3 हो जाएगा। तो यानी कि मैं रिप्लेस कर सकता हूं इसको, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, पैरेलल वाला तो हो गया, इसको हटा ही देते हैं ना। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो तीनों को हटाएंगे तो कितना बोलो, कितना होगा, एक यहां पर लगा हुआ था है ना, तो C/3, और ये कितना है 2C, बराबर। ये सप्लाई दिया
और यहाँ पे चार्ज कैसा होगा दोनों में, बोलो सेम। अब दोनों काय में आ गए, सीरीज में। तो सीरीज में क्या फॉर्मूला है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो इस बार 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 से कर लो, या शॉर्टकट क्या था दो के लिए, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 से कर लो। तो C1 का वैल्यू कितना C/3, C2 का वैल्यू कितना 2C डिवाइडेड बाय C1 कितना C/3, C2 कितना 2C। अब इसकी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, बराबर कि नहीं, ऊपर नीचे C क्या हो जाएगा कैंसिल, एक ही कैंसिल होगा है ना, तो हमारे पास में आ जाएगा, ये वाला कैंसिल कर देंगे तो 2C/3 बराबर डिवाइडेड बाय, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से C कैंसिल हो गया है, तो ये 3 दूनी 5, 3 दूनी 6 और 1 7 एंड डिवाइडेड बाई 3, 3 3 कैंसिल, तो आंसर इज व्हाट 2C/7 बराबर आया क्या। तो सिमिलरली अगर हम ध्यान से देखें तो अगला प्रॉब्लम ले सकते हैं। लेट्स सी हमारे पास में इस तरीके का एक अरेंजमेंट है, और इस अरेंजमेंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास सी 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 और ये वाला सी, और यहां पर हमारे पास में बैटरी लगी हुई है V। आपसे पूछा गया कि बताओ इसका कॉम्बिनेशन कितना होगा, आसान है। तो इसका अगर कॉम्बिनेशन जानना है तो बताओ आइडिया कैसे सॉल्व करें इसको, कम ऑन, क्या आइडिया हो सकता है। आइडिया ये हो सकता है कि यहां से जब चार्ज एंट्री करेगा तो यहां डिवाइड हो जाएगा, बोलो डन। लेकिन जितने लोग यहां से जाएंगे, रास्ता कोई दूसरा है नहीं तो यहीं से जाएंगे, और जितने लोग यहां से जाएंगे उतने लोग यहां से जाएंगे, बराबर। तो इन दोनों में चार्ज कैसा होगा सेम, और इन दोनों में चार्ज कैसा होगा सेम, बोलो डन। तो ये दोनों काय में सीरीज में, ये दोनों काय में, और बाद में आपस में, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा डायरेक्ट शॉर्टकट से हमारा C/2 है ना, नीचे वाला C/2, और हमारे पास में अब ये दोनों काय में होंगे पैरेलल, तो पैरेलल में डायरेक्ट हमारे पास शॉर्टकट होता है C/2 प्लस C/2, आंसर इज व्हाट C। है समझ में। लेकिन अगले डायग्राम में अगर मैं इसमें थोड़ा चेंज कर दूं, तो लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास में है एक डायग्राम, कि अगर हमारे पास में है इस तरीके का अरेंजमेंट, और यहां पर एक कैपेसिटी लगा है, यहां पर एक कैपेसिटर, यहां एक कैपेसिटर, यहां एक कैपेसिटर, यहां बराबर, और बीच में भी हमारे पास एक कैपेसिटर लगा है, यहां पर भी एक कैपेसिटर लगा है, ठीक है। और यहां पर मैंने बोल दिया कि ये कैपेसिटर C, ये भी C, ये भी C, ये भी C, और ये वाला भी C, और ये अरेंजमेंट में आपको सॉल्व करके क्या निकालना है C इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब इसको हटा के एक कैपेसिटर चाहिए, बराबर है। तो यहां पर इस वाली अरेंजमेंट को अभी करंट होने का है, इसको व्हीट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कौन सा प्रॉब्लम है ये, व्हीट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है ना। और व्हीट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट जो होता है, इसमें अभी के लिए आपको याद रखना है कि ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट मान लो वोल्टेज A है, ये वाला वोल्टेज B है, तो व्हीट स्टोन में याद रखना है कि वोल्टेज A और वोल्टेज B हमेशा सेम होता है, और वोल्टेज सेम होगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, वोल्टेज डिफरेंट होने पर चार्ज फ्लो होता है, बराबर है। हम पढ़ते हैं ना, करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, अब पोटेंशियल ही सेम है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, बराबर है। तो इसका मतलब है कि इसके अक्रॉस कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, यानी भले ये लगा हुआ है बट एक्चुअली काउंट नहीं होता है। तो याद रखना है कि अगर ऐसा अरेंजमेंट आपको दिखा तो ये भले दिख रहा है बट फिर भी काउंट नहीं होगा, समझ में आए? तो कंफ्यूज करने के लिए होता है। तो इसका आंसर वही आएगा जो हमारे लास्ट क्वेश्चन का आया, यानी भले डायग्राम में चेंज है बट आंसर शुड बी सेम, क्योंकि बीच वाला व्हीट स्टोन ब्रिज में काम नहीं आता है, बराबर है। सो लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास डायरेक्ट में आंसर लिख दे रहा हूं, C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा C, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब मैं आपको एक अरेंजमेंट देता हूं, देखते हैं कितना आप अच्छे से बना सकते हैं। इसके अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बाकी मैं कल शेयर करूंगा। आप इसको इस तरीके से डायग्राम बना लीजिए, यहाँ पर एक डायग्राम है, यहाँ पर एक डायग्राम है, यहाँ पर सभी की जो वैल्यू है वो C है, और हमारे पास में एक और डायग्राम है 1 2 3, और इसको मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तीनों की वैल्यू कितनी है
सी, बराबर। वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर एक और डायग्राम बना लिया कि लेट्स स्टार्ट कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और ये इस तरीके से मिलाया। यहाँ पर हर जगह एक कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर हमें सॉल्व करके क्या चाहिए, इसका इक्विवेलेंट चाहिए। क्या चाहिए, इक्विवेलेंट चाहिए। ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, बराबर। बोला अजीब से सर डायग्राम दिख रहे हैं, बट सॉल्व तो करना पड़ेगा। इससे भी टफ कल कराऊंगा मैं, समझ में। तो आज हमने क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन और सिंपल कैपेसिटर। कैपेसिटर बड़ा है। आज के लिए इतना ही, और सभी लोग कमेंट में जो लोग देख रहे हैं इसका आंसर बता सकते हैं। कल इसका आंसर हमको मिलेगा। थैंक यू।